नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम त्रिक भावों के अंदर लग्नेश के क्या फल हो सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। लग्नेश के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों को समझने का प्रयास आज के वीडियो में करेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है। सभी से निवेदन रहेगा, कार्यक्रम पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि बेहतर तरीके से जानकारी समझ में आ पाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, त्रिक भावों के अंदर लग्नेश के क्या फल होंगे इस पर तो हम विचार करेंगे ही, परंतु उसके पूर्व लग्न भाव और लग्नेश को समझना आवश्यक है ताकि फलों को हम बेहतर तरीके से समझ पाएं। देखिए, कुंडली का ये प्रथम भाव, इसे ही लग्न भाव के नाम से जाना जाता है। किसी व्यक्ति के रंग रूप का विचार करना हो या उसके स्वभाव का विचार करना हो, उसकी सोच का विचार करना हो, व्यक्तित्व का विचार करना हो तो लग्न भाव को ही देखा जाता है। लग्न भाव में यदि शुभ ग्रह की उपस्थिति हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यानी कुंडली के कारक ग्रहों की दृष्टि हो तो लग्न भाव को ये मजबूती प्रदान करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई अशुभ ग्रह आकर लग्न भाव में बैठ जाए, ठीक है, या फिर लग्नेश का शत्रु आकर बैठ जाए या 6, 8, 12 भाव के स्वामी यहाँ पर आकर बैठ जाएं, तब लग्न भाव को ये खराब करने का प्रयास करते हैं, यानी यहाँ पर ये बुरा प्रभाव डालते हैं। हालांकि इसके लिए कई बिंदुओं को देखा जाता है। फिलहाल हमारा आज का मूल विषय है लग्नेश की स्थिति को 6, 8, 12 भावों में समझना। लग्न भाव के अंदर जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को ही लग्नेश कहा जाता है। अब लग्नेश 6वें, 8वें, 12वें भाव में किस प्रकार का फल देगा, आइए विचार करते हैं। मित्रों, में से लग्नेश का कुंडली के 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में बैठ जाना किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जीवन काल में संघर्ष की स्थिति को निर्मित करता है, यानी व्यक्ति को जीवन यापन के लिए जीवन में संघर्ष करना ही होता है। लग्नेश की ये स्थिति बताती है कि जीवन काल में संघर्ष बना रहेगा, परंतु फिर भी कुछ स्थितियां हैं जिनमें लग्नेश अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कुंडली के 6ठे भाव को। देखिए, कुंडली के 6ठे भाव से हम विचार करते हैं रोग, ऋण और शत्रुओं का। ठीक है, यदि लग्नेश कुंडली के 6वें भाव में शुभ होकर बैठ जाए, शुभ होने का मतलब है स्व राशि का होकर, मित्र राशि का होकर या उच्च राशि का होकर। ठीक है, पहली बात। इसके अलावा शुभ प्रभाव में होना चाहिए कुंडली का 6वां भाव। शुभ प्रभाव का मतलब ये है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और इसके अलावा लग्नेश बली अवस्था में हो और मार्गी होकर बैठा हो। ठीक है, तो अच्छे रिजल्ट दे सकता है। किस प्रकार के अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, संघर्ष करके जीवन में सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। करियर में सफलता मिल सकती है यदि लग्नेश शुभ होकर बैठे हुए हैं। शत्रुओं से निपटने में जातक पूरी तरीके से सक्षम होता है। मामा पक्ष से जातक को सहयोग मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कुंडली के 6ठे भाव से हम ननिहाल पक्ष का विचार भी करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जीवन में जातक उन्नति दर्ज करता है। हालांकि कुछ कर्ज रह सकता है परंतु उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय रहते जातक वो कर्ज उतार भी देता है। ठीक है, यानी सफलता तो मिलती है लेकिन थोड़ा संघर्ष बना रह सकता है। स्वास्थ्य की स्थिति सामान्यतः अच्छी बनी रहती है और हालांकि मान सम्मान में थोड़ी सी कमी हो सकती है, क्योंकि लग्नेश जब 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, परंतु शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं तो फिर ये ज़्यादा कमज़ोर नहीं होती। आइए विपरीत पहलू पर विचार करते हैं। अब मान लीजिए कि लग्नेश कुंडली के 6ठे भाव में बैठे तो हुए हैं, लेकिन किस प्रकार के, नीच राशि के होकर बैठ जाएं, वक्री होकर बैठ जाएं, अस्त हो जाएं, ठीक है, या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं और शत्रु राशि के होने के साथ साथ निर्बल होकर भी बैठ जाएं, कमजोर होकर, तो क्या होगा, जातक संघर्ष करेगा जीवन काल में और संघर्ष काल थोड़ा संघर्ष ज़्यादा बना रहता है यानी जीवन के अंदर। ठीक है, कर्ज से परेशान रह सकते हैं ऐसे जातक, शत्रुओं से घिरा रह सकता है। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए संघर्ष यानी ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है उसका स्वभाव स्वयं का क्रोधी किस्म का हो सकता है, जिसके कारण वह अनायासी अपने शत्रुओं को निर्मित कर लेता है। इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर निर्भर करेगा कि कुंडली में अन्य ग्रहयोग किस प्रकार का सपोर्ट कर रहे हैं इस भाव को, वह भी हमें देखना होता है। इसके अलावा हमें षष्ठेश की स्थिति भी देखनी होती। कई बार होता ही है कि लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह बन जाते हैं। ठीक है, ऐसी अवस्था में बुरे प्रभाव फिर ज़्यादा नहीं देखे जा सकते। हालांकि संघर्ष की स्थिति निर्मित होगी फिर भी, लेकिन परंतु वह सामान्य प्रकार की रहेगी। आइए अब अष्टम भाव में लग्नेश के फलों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो कुंडली के अष्टम भाव से हम विचार करते हैं मुख्यतः जीवन का, यानी जीवन मृत्यु का विचार हम प्रमुख रूप से करते हैं। आकस्मिक घटनाओं का विचार हम यहाँ से करते हैं, यानी जीवन काल के दौरान किस प्रकार की घटनाएं घटेंगी उसके लिए भी हमें कुंडली का अष्टम भाव देखना होता है। आकस्मिक घटनाओं का तात्पर्य यह है कि देखिए, घटनाएं अच्छी भी हो सकती हैं, घटनाएं बुरी भी हो सकती हैं। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, आकस्मिक एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। सबसे पहले हम शुभ प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। यदि लग्नेश स्व राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर
शुभ प्रभाव में, यानी शुभ ग्रहों के साथ युति हो या फिर या कह सकते हैं कि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो अष्टम भाव पर, ठीक है, बली अवस्था में हो, मार्गी अवस्था में हो और लग्न भी बली होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। जातक गुण विद्याओं में रुचि लेने वाला होता है, यानी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, धर्म में जातक की रुचि होती है, ठीक है। पैतृक संपत्ति से जातक को लाभ होता है। धर्म कर्म में रुचि तो रहेगी, साथ साथ व्यक्ति की जो आयु रहेगी वह भी लंबी होती है। स्वास्थ्य की प्रकृति की बात करें तो सामान्य किस्म की रहेगी। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता रहेगी शरीर की वह भी सामान्य किस्म की बनी रहेगी। अंतर विवेक उत्तम प्रकृति का लेकिन यहाँ पर कहा जा सकता है जातक का। क्यों? क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम रहस्यमय चीज़ों को विचार करते हैं और जातक का विवेक यहाँ पर अच्छा कहा जा सकता है, बशर्ते लग्न भाव शुभ प्रभाव में हो। रिसर्च में सफलता देखी जा सकती है। हालांकि इसके लिए पंचमेश बुध, गुरु और सूर्य की स्थिति को देखना जरूरी होता है। धन संचय जातक के जीवन काल में अच्छा बना रह सकता है, लेकिन सामान्य प्रकृति का। मान लीजिए कि अष्टम भाव बुरे प्रभाव में आ जाए, कह सकते हैं कि यहाँ पर लग्नेश ठीक अवस्था में ना बैठे हों, यानी नीच राशि के होकर बैठे हों, चतुर राशि के होकर बैठे हों, वक्री हों या अस्त हों, ठीक है, और साथ साथ शुभ ग्रहों का फिर प्रभाव भी ना हो, तो फिर क्या हो सकता है? देखिए, लाइलाज बीमारी होने की संभावनाएं बनती हैं। ये केवल एक छोटा सा बिंदु है, ठीक है। संघर्षमय जीवन बना रहता है। पैतृक संपत्ति में परेशानी आ सकती है, झूठे आरोप लगना, ठीक है, और जातक का खुद का स्वभाव जो रहता है वो गैर सामाजिक कार्यों की ओर चले जाना, जीवन काल में आलस्य बना रहना, इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर निर्भर करेगा कि अन्य ग्रह किस प्रकार का सपोर्ट लग्नेश को दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हमें देखना होता है। आइए अब विचार करते हैं कि यदि लग्नेश कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। तो कुंडली के 12th हाउस की बात करें तो ये खर्चों का भाव, यानी ये व्यय भाव के नाम से इसे जाना जाता है। कुंडली के 12th हाउस में जब लग्नेश आकर बैठते हैं तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति निर्मित होती ही है, ठीक है, भले ही सामान्य प्रकार की हो लेकिन संघर्ष बनता है। लेकिन स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि के होकर जब लग्नेश यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, बली अवस्था में, तो क्या होगा? जातक को धन बचाने में दिक्कत तो फिर भी होगी क्योंकि खर्च तो बना रहेगा, क्योंकि ये व्यय भाव है और लग्नेश जब यहाँ पर बैठेंगे तो व्यय कराएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। परंतु फिर भी जो जातक का व्यय होगा वह सोचे समझे ढंग से होगा। दान पुण्य करने वाला ऐसा जातक होता है, ठीक है। घर से दूर जाकर सफलता के योग निर्मित होते हैं, क्योंकि 12th हाउस को विदेश भाव भी कहा जाता है। अब विदेश का तात्पर्य ये है कि घर से दूर जाकर कहीं पर कार्य करना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि विदेश ही चला जाए व्यक्ति, हालांकि विदेश जाता भी है, विदेश के लिए संभावनाएं भी बनती है, परंतु मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो घर से दूर जाकर कहीं पर अर्निंग करना। हालांकि विदेशों के माध्यम से जातक घर रहकर भी अर्निंग कर सकता है। आध्यात्म में रुचि जातक की रहती है यदि लग्नेश यहाँ शुभ अवस्था में है तो, लेकिन फिर भी जातक की जो प्रकृति रहेगी वह इमोशनल टाइप की हो सकती है, ठीक है। खर्च बड़े चढ़े जातक के फिर भी बने रहते हैं, खर्च रहेंगे तो जातक की इनकम भी बनी रहती है। अब मान लीजिए कि लग्नेश अशुभ अवस्था में जाकर कुंडली के 12th हाउस में बैठ जाए, तब क्या हो सकता है? देखिए, कुंडली के 12th हाउस में लग्नेश यदि निर्बल होकर, नीच राशि के होकर, चतुर राशि के होकर पीड़ित होकर बैठ जाए या वक्री अवस्था में बैठ जाए और उस अवस्था में भी वह पीड़ित भी हो जाए, तो क्या होगा? जातक झूठ बोलने वाला हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि अपनी बात पर कायम नहीं रहने वाला, कभी कुछ बोलेगा तो कभी कुछ बोलेगा, इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। खर्च जातक के बुरे कार्यों में भी अभी यहाँ पर हो सकते हैं। जातक अकेला रहना पसंद करेगा, आलस्य घेर सकता है तो आलस्य से बचना चाहिए। नकारात्मक विचार जातक को घेर सकते हैं तो नकारात्मक विचारों से बचें यदि इस प्रकार की दिक्कत है तो। कर्ज से परेशान हो सकता है, ठीक है, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। अब ध्यान रखें कि लग्न और लग्नेश यदि कमजोर हो जाएं तो आप लग्नेश के उपाय कर सकते हैं, तो लग्नेश के बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है और लग्नेश बुरे प्रभाव ना देकर शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। आप देख लीजिए कि कुंडली के लग्न भाव में राशि का अंक कौन सा लिखा है, उनके इष्ट की उपासना आप कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।